हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के बीच कि समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब कितने बनेंगे, है ना। दो समतल दर्पण हो और उनके बीच कोई वस्तु रख दी गई हो तो पूछा जाए कि उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। आज वही सीखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो खूब बढ़िया से कलम कॉपी ले लेंगे और तैयार हो जाएंगे इसको सीखने के लिए, है ना। शुरू करते हैं। तो इसका ध्यान रखें कि लिख देते हैं यहाँ पर, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। अब ध्यान बनाइए आप लोग। हाँ, है कि समतल समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना हेडिंग लग गया ये आप लोग का। तो आज चलिए इसको सीख लिया जाए कि समतल दर्पण दिया गया हो और पूछा जा रहा है कि उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास दो समतल दर्पण है, दो दर्पण है, एक इस साइड लगा हुआ है, एक इस साइड। ध्यान देंगे, एक इधर है एक इधर, और इसके बीच में कोई वस्तु रख दिए हैं, इसके बीच में कोई वस्तु रखें। हाँ, ध्यान रहे, ये है दोनों समतल कोण एक दूसरे से थीटा कोण पर क्या है ना रखे हुए। एक मान के चलिए इस तरह से, एक इस तरह से रखे हैं, इनके बीच में कोई वस्तु रख दी गई है। पूछा है कि इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब होंगे, उसको निकालेंगे। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए इसका थ्योरी लिखेंगे कि दो, अगर ध्यान रखें ये नियम ध्यान दें आप लोग, बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से आहा यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हो तो इनके बीच रखी, लिख लेंगे ये सब चीज को, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, रख लेंगे इसको। इनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, तो प्रतिबिंबों की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, नंबर। तो n बराबर, इसका फॉर्मूला बोल रहे हैं आप, लिख लेंगे कि 2 पाई, अब बटा में कितना लिख देना है, थीटा। 2 पाई बाई थीटा याद कर जाएंगे, कितना 2 पाई बाई थीटा, या 2 पाई याद देकर लिख सकते हैं, n बराबर 2 पाई बाई थीटा माइनस 1। दो रखना है, कौन कौन दो है, एक तो n इक्वल टू 2 पाई बाई थीटा और दूसरा क्या है कि 2 पाई बाई थीटा माइनस 1। ध्यान रहे ये जहाँ थीटा, इसमें ध्यान रखें, जहाँ थीटा क्या हो, थीटा बराबर सम हो। सम समझते हैं ना, सम संख्या, जो संख्या दो से पूरी कट जाए उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या। तो थीटा यहाँ पर क्या है, सम संख्या। यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा थीटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ थीटा जो होगा ना वो कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या। लिख लिया करेंगे, तो विषम संख्या की बात कर रहे हैं। तो यानी यहाँ विषम होगी, थीटा यहाँ विषम माना जाएगा, और यहाँ पर क्या, सम। समझ में आया। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं, उसको समझें। ये न्यूमेरिकल्स है, अब न्यूमेरिकल सीखेंगे आप लोग, है ना। आंकिक प्रश्न कैसे बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि दो समतल लिख लेंगे आप लोग, दो समतल दर्पण के बीच बना कोण 120 डिग्री है। दो समतल दर्पण के बीच बना कोण कितना है, 120 डिग्री है, जो एक दूसरे के 120 डिग्री पर है, ठीक है ना। ये दोनों जो है ना समतल दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 120 डिग्री पर है। दो समतल दर्पण के बीच बना कोण कितना है, 120 डिग्री है। अच्छा, ये एक दूसरे के क्या है, कोण, यानी एक दूसरे से 120 डिग्री पर रखे हुए हैं। इनके बीच एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि वस्तु के कितने प्रतिबिंब होंगे,
वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या बताएं। वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या बताएं। संख्या बताएं। देखिए ये क्वेश्चन हो गया। कैसे बनेगा समझे, बहुत आसान क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। कैसे बनेगा ध्यान देंगे कि दो समतल दर्पण के बीच बना कोण कितना है 120 डिग्री। माने दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितने पर रखे गए हैं 120 डिग्री पर। समझ आ रहा है? अरे ध्यान दीजिए इधर। तो यहाँ से हो जाएगा, लिखेंगे इसका जवाब। तो पूछा इनके बीच में एक वस्तु रख दी, जैसे मान कर चले गए यहाँ समतल दर्पण एक यहाँ है, दोनों के बीच का कोण कितना दिखाया गया है 120 डिग्री है। अब एक बीच में क्या किया गया है ना कि एक वस्तु रखी गई है। क्या रखी गई है? वस्तु। पूछा गया कि बताइए इसके प्रतिबिंब कितने होंगे। ठीक है ना, इसके क्या बताने हैं? प्रतिबिंब कितने होंगे। तो आंसर यहाँ लिखना होगा आपको। मैंने बताया कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हो तो इनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, यानी इसको 2 पाई बाई थीटा या 2 पाई बाई थीटा माइनस 1। ये जहाँ थीटा क्या है सम है, यहाँ थीटा क्या है विषम है। बताइए है 120 डिग्री है, यहाँ इस सम है कि विषम है, तो दो से कट जा रहा है इसलिए क्या है सम है। यानी लिखेंगे यहाँ पर उत्तर ऐसा, आंसर ऐसा लिखेंगे कि यहाँ थीटा बराबर कितना है 120 डिग्री, जो क्या है सम है, जो क्या है सम है। इसलिए n इक्वल टू प्रतिबिंबों की संख्या, इसलिए वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या इसको कहेंगे। ठीक है ना, लिख लेंगे। इसलिए वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, हम सिर्फ n लिख रहे हैं। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, लिखने के बाद क्या हो जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या। तो कैसे लिखेंगे, सूत्र है आपका सम वाला, ये है 2 पाई बाई थीटा। बताइए 2 पाई का मान कितना रखना होता है 180, यहाँ रखेंगे हम लोग, त्रिकोणमिति है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई में कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो इसको 2 पाई को हम लिख सकते हैं कितना 360। तो ध्यान रखें ना 2 ऐसा ना लिखे, डायरेक्ट लिख देंगे 360 बाई कितना हो जाएगा थीटा, और थीटा का मान कितना है 120। अब ये भी डिग्री, तो डिग्री तो खत्म। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये काटेंगे कई बार में कटेगा 3 बार में, यानी 3 उत्तर आ गया। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है 3 प्रतिबिंब बनेंगे। हो गया। चले एक और देखते हैं सवाल। हो गया पहला, समझ में आ गया। एक और सवाल देखा जाए इस पर लिख लेंगे। अगला सवाल दे रहे हैं कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से, थोड़ा इसको चेंज करते हैं हम। ठीक है, तो इसको लिखते हैं दो समतल दर्पण एक दूसरे से, अब की चेंज करते हैं, चिंता नहीं करना है। समझ आ गया होगा ये। दो समतल दर्पण एक दूसरे से, सवाल नंबर 2 कर लेंगे आप लोग, दूसरा कर लेंगे। इस पर लिख लेना होगा, सवाल लिखना होगा, ध्यान रखना है। दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितना, ये है एक दूसरे से 45 डिग्री पर स्थित है। 45 डिग्री के कोण पर स्थित है, लिख देंगे 45 डिग्री के कोण पर क्या है स्थित है। ठीक है, इनके बीच एक वस्तु रखी गई है, वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या बताएं। वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या बताएं। है तो आपने देख लिया, सम वाला बता दिए। अब ध्यान देंगे है 2 पाई माने जो 180 था। ठीक है, तो 180 रखेंगे तो कितना हो जाता है 360। तो 2 में 180 से गुना करेगा कितना हो जाएगा 360, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा था 360। घबराइएगा मत, 2 पाई का मान कितना 360 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं, चलते हैं यहाँ पर, इसको बनाएं आगे। इसको देखिए बनाते हैं, मिटा देते हैं। अब यहाँ आइए इस सवाल को बनाया जाए दूसरे नंबर दूसरा प्रश्न है दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितना डिग्री पर है 45 डिग्री पर। तो लिखेंगे प्रश्न से यहाँ लिखेंगे कहाँ, प्रश्न से यहाँ कहाँ, यहाँ। तो यहाँ हो गया क्या थीटा बराबर, यहाँ थीटा बराबर देखिए कै डिग्री है 45 डिग्री है। थीटा बराबर 45 डिग्री, जो क्या है थीटा बराबर क्या है 45 डिग्री, देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं। तो 45 डिग्री हो गया। बताइए सम है कि विषम। तो आपको मालूम है कि 45 2 से नहीं कटेगा पूरा, मतलब कि ये दशमलव में कटेगा, अर्थात ये कौन सी संख्या विषम संख्या, विषम। ठीक है, विषम संख्या। इसलिए n प्रतिबिंबों की संख्या को किससे सूचित करेंगे n से। तो बताइए विषम होने पर क्या होगा 2 पाई बाई थीटा माइनस क्या होगा 1 होगा ना। तो यहाँ लिख देंगे 2, यानी n इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई बाई थीटा माइनस 1। बुझाया? हाँ बुझाया सर। ये बताइए कितना होने वाला है,
यहाँ होगा 2 पाई का मान कितना 360, अब बट्टा में कितना थीटा बताया है ना, 2 पाई का मान कितना 360 रखना है, और ये थीटा का मान कितना है 45, और माइनस क्या करना है 1, ये अलग से को घटाना होगा। अब यहाँ 45 काटेगा इसको कितने को 360 को, कई बार में ये डायरेक्ट कर देगा, कई बार में 8 बार में, आप लोग काट कर देख लेंगे। तो 8 से करेंगे गुना करके कर लो ना, 8 पचे 40, 8 चौका 32 को 4 को 36 को, 8 बार में कट गया। और नहीं तो आप लोग छोट छोट करके काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8, 8 में से एगो निकल गया, 8 में से एगो घट गया ना हेजा, तो 8 - 1 तो कितना हो जाएगा 7 ना हेजा, लिख देते हैं 8 - 1 बराबर कितना 7 प्रतिबिंब बनेंगे। समझ आया, 7 प्रतिबिंब बनेंगे। एक प्रश्न और लिखे, ठीक है, समझ आ रहा ना, आ जाना चाहिए आप लोगों को। प्रश्न नंबर 3 लगा लेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 3 न्यूमेरिकल के कितना नंबर प्रश्न है ये, तीसरा प्रश्न है। चलिए मिटा देते हैं। यही है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से अब के यहाँ कितने डिग्री पर है, तो 60 डिग्री पर स्थित है। कितने पर 60 डिग्री पर स्थित है। तो पूछा है और इनके बीच में एक वस्तु रख दी गई है, पूछा कि वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या बताएं। आराम से आप लोग बता सकते हैं, जरूर आप लोग जल्दी से बनाएं, मेरे बनाने से पहले बना लीजिए आप लोग, ठीक है। तो हम मिटाते हैं, यहाँ काम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखें हम कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से कई डिग्री पर है 60 डिग्री। तो यहाँ थीटा बराबर हो गया जी, क्या हो गया, यहाँ थीटा बराबर कई डिग्री है 60 डिग्री। 60 क्या है, सम है कि विषम है, सम है, तो सम है तो सम वाला ये लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंबों की संख्या n इक्वल टू क्या है 2 पाई बाई थीटा। 2 पाई का मान कितना 360 बटा थीटा, थीटा कितना 60, और 60 ने 360 को काटा, कितना बार में काटा 6 बार में, और प्रतिबिंब कितना निकल गए 6। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई 6। समझ आ गया होगा, है ना, पूरा अच्छे से समझा गया ना। तो 3 प्रश्न है, एक प्रश्न और कर देते हैं, चौथा प्रश्न आप लोग कर लेंगे। चौथा प्रश्न, ठीक है, चौथा देखें, कह रहा है कि सवाल थोड़ा चेंज, हल्का सा घुमाते हैं, इसको ध्यान देंगे कैसे बनेगा। चौथा सवाल, इसको मिटाते हैं, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन लिख कर बनाएंगे सब, ठीक है। आगे देखिए क्या है सवाल, ये लिखा गया समतल दर्पण में ध्यान देंगे, समतल दर्पण है, लिखे हैं दर्पण में, समतल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी यदि समतल दर्पणों की संख्या, ध्यान देंगे समतल दर्पणों की संख्या 2 है। समतल दर्पणों की संख्या कितनी है 2 है, जो एक दूसरे से देखिएगा, समतल दर्पणों की संख्या कितनी है 2 है, जो एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर क्या है स्थित है। अब बतानी है इसी में कि प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना, क्या होगी ये दिया है। प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी यदि समतल दर्पणों की संख्या कितना है 2 है, जो एक दूसरे से कई डिग्री पर है 120 डिग्री के कोण पर, माने दोनों समतल, कहने का अर्थ वही है, लैंग्वेज चेंज हो गया, समझाया। तो घबरा मत जाइएगा, उत्तर सीधे से क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना होगा, क्या लिखना होगा, यहाँ बताइए समतल दर्पण में कितना है, यहाँ पर थीटा कितना है 120 डिग्री, तो यहाँ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। सम है कि विषम है, तो मालूम है कि सम है। अब सम है, अब बताइए प्रतिबिंबों की संख्या को किससे सुई करते हैं n से, तो सम है तो कौन फॉर्मूला लगा देंगे 2 पाई बाई थीटा। तो 2 पाई का मान कितना 360 बाई थीटा, थीटा का मान कितना डाल देना है 120, पीछे बन चुका था 120 वाला पर, है ना। अब इसको काट देंगे, कितना बार में कटेगा 3 बार में, और ये 3 प्रतिबिंब निकल गया, ठीक है। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई 3। तो आप लोग जल्दी से बना लेंगे कि अगर यहीं 120 की जगह पर अगर ये ना हो
तो 5वां नंबर सवाल आप लोग बना लेंगे। 120 की जगह पर आपको 30 डिग्री पर झुका हो, 30 डिग्री पर दोनों हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि 30 डिग्री पर कितने ये बनने वाले हैं। ठीक है, अच्छा तो जल्दी से इसको नोट करें। अगला सवाल देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। चलिए, अब ये समतल दर्पण की हो गई बातें। अब आप लोग को हम बताने वाले हैं, ध्यान दिया करें, ध्यान दिया करें। गोलीय दर्पण, ध्यान देंगे। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या त्रिअध्याय, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। चलिए अब इस पर गोलीय दर्पण पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसको बोलेंगे कैपिटल आर, एवं फोकस दूरी जिसको बोलेंगे छोटा एफ, है ना, फोकस दूरी छोटा एफ, छोटा एफ के बीच संबंध, देखिए बीच बढ़िया से लिखिएगा, तनी बीच नदिया किनारे, हाँ कहाँ नदिया किनारे, बीच कहाँ है, इधर आइए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ के बीच संबंध आर इजकल टू 2f, या एफ इजकल टू, आप लोग को बताया गया है एफ इजकल टू क्या होता है, r/2 पर, यानी इस संबंध पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आधारित प्रश्न, ये रहा हम लोग का हेडिंग। और इस संबंध पर देखना है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो इस पर सीखिए कि जो फॉर्मूला पढ़े थे कि एफ इजकल टू क्या है, यहाँ देखिए एफ इजकल टू r/2 और r इजकल टू क्या है 2f। अब इस पर कैसे बनेंगे सवाल, तो बढ़िया से ध्यान देंगे, मजा आएगा और जल्दी जल्दी बनेगा। एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, पेपर में पूछता है, आपको कम से कम 2 नंबर इस पर बातें हो जाएगी पेपर में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर इसका करेंगे शुरुआत। क्वेश्चन नंबर उधर तो लेकर गए थे 1, यहाँ 5 ले गए थे उधर, 1 नंबर यहाँ करिए। लिखा है कि अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण है, लिखा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान देंगे फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी को किससे सुई करते हैं, एफ से। तो फोकस दूरी यहाँ पर दिया है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। इसका नहीं ना, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या करें, अरे क्या करें, ज्ञात करें, क्या करें ज्ञात करें। देखिए एक अवतल दर्पण दिया है, समझे, है ना, क्या दिया है, एक अवतल दर्पण, और ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, यहाँ से सवाल को पढ़ें, फोकस दूरी कितना है, तो 20 cm दिया है। और इसका क्या पूछ दिया हम लोगों से, क्या पूछा कि इसकी वक्रता त्रिज्या निकालिए। वक्रता त्रिज्या को किससे सुई करते हैं, आर से। ठीक है, गौर कर रहे हैं, तो सीधे से क्या देंगे जवाब, इसका उत्तर करेंगे कि ध्यान देंगे, लिखेंगे यहाँ अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ इजकल टू, ध्यान है आना, तो ध्यान हटी तो ज्ञान घटी, है ना, ध्यान नहीं हटना चाहिए, ध्यान हटेगा ज्ञान घटेगा। जल्दी से गौर करें, फोकस दूरी कितनी है 20 cm, गौर किया करें 20 cm, लेकिन ये माइनस में लिखेंगे। माइनस में क्यों सर लिख दिया आपने, क्योंकि दर्पण कौन सा है, दर्पण अवतल है, दर्पण क्या है, अवतल। और चिन्ह परिपाटी कहता है कि अवतल दर्पण हो, ध्यान देंगे, दर्पण यदि अवतल हो, अवतल दर्पण की बात करते हैं जब बोलते हैं अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। क्या नाम है इसका, अभिसारी दर्पण। लेंस में उल्टा हो जाता है, पहले ही बता चुके हैं। इसकी फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर, ये दोनों के दोनों किस में होते हैं, माइनस में। ध्यान रखेंगे, अवतल दर्पण हो तो इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, माइनस में।
चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ये सब बात हो चुका है, ठीक है। अब आइए गौर करें, लेकिन यही उत्तल होगा ना, उत्तल दर्पण, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अपसारी दर्पण, तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। कन्फ्यूजन आ रहा है तो यहाँ से खूब आराम से बनाएंगे। यहाँ एफ इक्वल टू माइनस में कितना है, 20 cm हो गया। अब हमको पूछा क्या गया हमसे कि वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू व्हाट। आप जानते हैं कि इसका संबंध क्या है, आर इक्वल टू संबंध क्या पड़े हैं, 2f, तो 2f लिख देंगे। और 2f यहाँ से देख रहे हैं ना, गौर करें इधर, तो 2f हो गया, तो लिखेंगे 2 और f का मान कितना रखना होगा, -20, तो -20 सेंटीमीटर है, तो गुना हो जाएगा -20 दूना, तो माइनस में 40 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। हो गया, मजा आया, चलिए मजा आ गया। अगला बनाइएगा सवाल नंबर 2, इसको कर लेंगे, अब जल्दी से इसको बना लेंगे, फटाफट लिख लेंगे। अगला सवाल देखिए दूसरा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपके यहाँ दिया है 40 cm है, तो इसके वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। इसके वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, बहुत आसान है, बना सकते हैं आप लोग, है ना। तो इस पर ट्राई कर लेंगे। क्या दिया है यहाँ, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, हम कर देते हैं, क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग। यहाँ एफ इक्वल टू कितना है, 40 cm, 40, लेकिन माइनस में क्यों, क्योंकि दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो अवतल है इसलिए यहाँ पर अवतल है ना, अवतल है इसलिए क्या होगा, माइनस में। आर पूछा क्या होगा, आर बराबर व्हाट, सूत्र आर इक्वल टू आपने जाना क्या, 2f, आर इक्वल टू 2f। अब हो जाएगा 2f, 2 गुना f का मान कितना हो जाएगा बताइए, 2f का मान कितना हो जाएगा, माइनस में कितना लिख देंगे, 40, और बताइए तो -40 करेंगे तो गुना कितना हो जाएगा, 40 दूना 80 हो गया, 80, हाँ, बुझते हैं 80, वो फंसी, हाँ कौन फंसी, कौन, कोई ना, 80, थोड़ा ध्यान दीजिए ना इधर, क्या बात है, सवाल बनाने में फंसी है ना, ध्यान देंगे, उल्टा पुल्टा ना, सवाल बनाने में फंसी, बहुत तुम लोग सोचते हो जी, सोचा करेंगे थोड़ा सा हम। हाँ, अब अगला सवाल देखेंगे, चलते हैं आगे। अब गौर करिए, सवाल है कि अवतल पर देख लिया आप लोग, अवतल को कभी कभी नाम चेंज कर देगा, यहाँ पर कहेगा कि एक, अगला सवाल इस पर तीसरा कर लेंगे, सवाल नंबर 3, एक अभिसारी दर्पण, देखिए एक अभिसारी दर्पण कह दिया, एक अभिसारी दर्पण की फोकस दूरी दे दिया, कितना फोकस दूरी दे दिया, अब के यहाँ पर 10 कितना 5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो वही है, लिखेंगे यहाँ एफ इक्वल टू कितना है, 10.5 cm, बट बताइए अभिसारी अवतल के होता है ना, इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा, चिन्ह में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, अवतल इसलिए माइनस लगा दिया मैंने। अच्छा, आर इक्वल टू व्हाट, आप जान रहे हैं कि इसका संबंध आर इक्वल टू क्या होता है, 2f, मान रखा 2f का वैल्यू कितना, तो माइनस में 10.5 cm, और इसको गुना करेंगे ना, तो माइनस कितना हो जाएगा, गुना 10 गुना 20 21 हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिएगा, आता है ना, नहीं आता है, अरे गुना करो ना, 21.0 इतना cm हो जाएगा, ऐसे गुना करो, 10.5 में कितना से 2 से गुना, इधर करके दिखा देते हैं, ना आता हो तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, हाँ 0 रहेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 होगा कि 0 में 2 से गुना करेंगे 0 आएगा, हर से लिया 1 हो जाएगा, और 2 एकम 2 कितना आया, 21 आया, ठीक है, तो गुना कर लेंगे ये चीज़, तो ये आ गया, ये चीज़ तो आप लोगों को बुझा रहा होगा। अगला सवाल देखिए, लिखते चलेंगे फटाफट। हाँ, एक अभिसारी दर्पण पर बात हो गई, दर्पण अगर यहीं क्या हो, अवतल छोड़कर उत्तल हो, अवतल छोड़कर क्या हो, उत्तल हो, चाहे अपसारी हो, तो यही चिन्ह किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसको। सवाल ने पूछा, देखिए क्या यहाँ आप चेंज कर दिया, तो सवाल ने चेंज कर दिया, क्या होगा यहाँ पर। अब चौथा सवाल कर लेंगे इसका, ठीक है, 4 नंबर लिखते चलेंगे सब। एक कौन सा चीज़ है, एक उत्तल दर्पण दिया है, ठीक है ना, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, कितना मान के चलिए यहाँ पर दिया, यही ले लीजिए सवाल, 10 कितना है 5 cm है, ठीक है। अब पूछा कि इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, क्या निकालनी है, वक्रता त्रिज्या, क्या करेंगे, उत्तल है तो टेंशन हो गया, टेंशन नहीं लेना है ना, उत्तल है तो सिर्फ प्लस लगा देना है, लिखेंगे यहाँ ढूंढेंगे, यहाँ आर इक्वल टू
कौन सा चीज, आर की एफ, एफ इजकल टू ना, यहाँ फोकस दूरी दिया है उसको लिखेंगे 10 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये प्लस में क्यों, क्योंकि दर्पण कौन सा है, उत्तल है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दर्पण उत्तल है तो इसलिए किस में लिखेंगे हम, प्लस में लिखेंगे, उत्तल है तो प्लस में। और आर इजकल टू व्हाट, वार इजकल टू व्हाट, संबंध आपको मालूम है किस सूत्र, आर इजकल टू क्या होता है 2f, 2 लिखेंगे, एफ का वैल्यू बोलिए कितना हो गया, तो 10.5 क्या चीज़ में रहेगा, प्लस में, इतना सेंटीमीटर। और जल्दी से गुना करें, अभी तो यहाँ गुना किया 21 आया था ना, तब प्लस में 21.0 इतना सेंटीमीटर हो गया आंसर। ठीक है, समझ आया। हाई प्लस यहाँ सिर्फ 21 भी लिख सकते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, 21 भी लिख सकते हैं, दशमलव के बाद वो 0 है ना उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत ना है यहाँ। तो चलिए कन्फर्म हो गया, तो उत्तल रहेगा तो प्लस, अवतल रहेगा तो माइनस। चलिए अब अगला देखते हैं हम, एक 5वां नंबर क्वेश्चन समझेंगे। कैसे नंबर 5वां नंबर समझे, यहाँ क्वेश्चन अगला समझना है, 5वां समझे। कह रहा है कि एक अपसारी दर्पण की फोकस दूरी 1.1/2 cm है, 1.1/2 cm है। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा कि इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आर क्या होगा। क्या उत्तर देंगे, आंसर लिखेंगे यहाँ पर, चिंता नहीं, अब तो आप लोग को आ जाना चाहिए, अब तो आ जाना चाहिए। यहाँ एफ इजकल टू देख रहे हैं ना, अपसारी दर्पण की फोकस दूरी एफ इजकल टू कितना है 1.1/2 cm। ठीक है, पूर्णांक में दिया है, चिंता मत करिएगा, सीधे क्या करेंगे, इसको गुणा करके तोड़ेंगे, तो 2 एकम 2 1, इसको ऊपर वाले को जोड़ते हैं और इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 2 एकम 2 1 3, इसको गुणा किया, उसको ऊपर वाले को जोड़ा, तो हो जाएगा 2 एकम 2 1 3/2 cm। ठीक है, पूर्णांक तोड़ने तो सीख गए होंगे ना आप लोग। अब इसमें करना क्या है ना, ध्यान देंगे, ये दर्पण कौन सा है, अपसारी है, तो अपसारी है तो प्लस में होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखे चाहे ना लिखे समझ जाएंगे, है चूंकि दर्पण क्या है, उत्तल है, इसलिए प्लस में। आर इजकल टू व्हाट, संबंध आपको मालूम है, सूत्र आर इजकल टू क्या होता है, यहाँ से आर इजकल टू 2f। अब तक आप लोग क्या निकालना सीख रहे हैं, क्या निकालना, आर ना, आर माने वक्रता त्रिज्या निकालने को सीखे हैं, शायद पीछे मैंने बोला था फोकस है ना, तो उस पर ध्यान देंगे, है ना, हो सकता है कभी आवाज़ें इधर उधर हो जाए, ध्यान रखें, है ना। तो छोटी सी बात है, बट उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आर इजकल टू 2f। अब यहाँ माफ़ करिए जी ध्यान दीजिएगा, अरे वाह, नहीं सर माफ़ नहीं करने वाले हैं हम लोग, अच्छी बात है भाई, डंडे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना क्या हो जाएगा 2, बताइए एफ का मान कितना रखना है, एफ का मान डाल देना है कितना, तो 2 गुना एफ का मान है 3/2। अब 3/2 तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, और सिर्फ क्या बच गया 3 यहाँ बच गया, और ये 3 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। ठीक है, तो अब लगता है कि ये चीज़ आपको समझ आ गया है। तो अब तक आप लोगों ने सीखा क्या चीज़, अब तक आप लोगों ने सीखा कि आर निकालना, क्या निकालना, वो करता है त्रिज्या आर। अब फोकस दूरी की बात करते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी पर चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यही कहा दिया, चेंज करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन सब लिखेंगे, 5 क्वेश्चन हो गए, इसका थोड़ा आगे ले चलते हैं। चलिए अब वक्रता त्रिज्या की बात है, इस पर आपने देख लिया, 5 क्वेश्चन इस पर देख लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसके लिए। ठीक है, इसके लिए 6ठा क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, इसी टाइप का है, बट इस पर बात करेंगे आप, वो समझें। दिया है कि एक अवतल दर्पण है, सवाल ऐसा लिख देते हैं हम, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, देखिए फोकस दूरी ज्ञात करें, है ना, जिसकी वक्रता त्रिज्या, है ना, जिसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ लिखते हैं, जिसकी आप भी लिखते चलेंगे साथ ही साथ, जिसकी वक्रता त्रिज्या, है ना, यहाँ ध्यान रखें, ध्यान धरिए, जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया है 16 सेंटीमीटर है, कितना है 16 सेंटीमीटर। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, देखिए सवाल क्या पूछा कि एक क्या निकालना है हम लोग से, पूछा कि एक अवतल दर्पण पर एकदम टारगेट रखिएगा कि दर्पण कौन सा है, ऐसा नहीं प्रश्न में। ठीक है, दर्पण कौन सा है, अवतल, और निकालना क्या चीज़ है उस पर टारगेट रखिए, फोकस दूरी, यही ना निकालनी है। ज्ञात करने की जो बात है उसको देख लेंगे, किसको ज्ञात करने की बात किया है, फोकस दूरी को, और जिसकी वक्रता त्रिज्या, ये चीज़ दिया है, मेन तो यही चीज़ है ना।
तो इसको मैंने दिखा दिया आप लोग को, और निकालना है कितना दिया है 16 cm। तो यहाँ लिखना होगा आप लोग को कि यहाँ वक्रता त्रिज्या को किससे सुई करते हैं, r से, फोकस दूरी को किससे, f से, ठीक है। तो यहाँ r इजकल टू, खूब ध्यान देंगे, r इजकल टू कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। अब ये 16 प्लस होगा कि माइनस होगा, तो दर्पण कौन सा है, दर्पण यहाँ कौन सा देख रहे हैं आप लोग, अवतल है, तो क्या हो जाएगा माइनस। पीछे बताए थे कि एफ और आर अवतल खाती माइनस और उत्तल खाती क्या होगा प्लस, तो ये हो गया इतना cm। फिर लिख देते हैं चूंकि दर्पण क्या है अवतल है, दर्पण क्या है अवतल है। अब इसलिए यहाँ पर पूछा गया कि एफ जो होगा ना वो क्या होगा, फोकस दूरी, चाहे फोकस दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकसांतर, ठीक है ना, फोकसांतर भी लिख सकता है यहाँ पर, चाहे फोकल लेंथ यानी लिख सकते हैं, यहाँ पर फोकस दूरी की बात कर रहा है ना, फोकसांतर लिख देगा। तो यानी एफ इजकल टू व्हाट, तो आप लोग को मालूम है सूत्र कि एफ इजकल टू, देखिए यहाँ से अब इस पर बात करेंगे, एफ इजकल टू देखना है ना गोली दर्पण के लिए, एफ इजकल टू आर बाई क्या होता है 2। बताइए आर का मान कितना है, जैसे माइनस में 16, ध्यान है -16 सेंटीमीटर, अब बटा कितना हो जाएगा 2, काटिए इसको, कै बार में कटेगा 8 बार में, कितना हो जाएगा माइनस में 8 सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया, ठीक है, ये उत्तर हो गया, समझ आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं, अब तो ये सब बुझा जाना चाहिए आप लोग को। दूसरा क्वेश्चन इसका है, नोट करते चलेंगे आप लोग साथ ही साथ। करा है कि एक अवतल दर्पण है, दर्पण कौन सा है अवतल, लेकिन अवतल आपकी नहीं लिखा है, आपको घुमा दिया, अवतल हटाकर यहाँ कर दिया, आपके बीच बोलिए कौन सा करेगा, अभिसारी, क्या बोल दिया अभिसारी। एक अभिसारी दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए, फोकस दूरी ज्ञात करिए यानी करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 16 नहीं दिया है आपके दिया है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखें ये सेंटीमीटर में ही खाली नहीं देगा, मीटरों में भी दे सकता है, ठीक है ना, ये अपनी यूनिट चेंज करेगा, मात्रक चेंज कर सकता है, चिंता ना करेंगे आप लोग। तो 25 cm है, तो 25 है तो सीधे से यहाँ लिखेंगे आर इजकल टू क्या cm है ना, आर इजकल टू कितना हो जाएगा 25 cm। माइनस में क्यों होगा, मालूम चल चुका अवतल है, इसलिए एफ बराबर व्हाट तो क्या होगा एफ बराबर r/2। इसको मिटाते हैं और बढ़िया से रखते हैं, आर का मान कितना माइनस में 25 सेंटीमीटर बाई 2। बताइए 25 को 2 से भाग करिएगा ना तो कितना बार में कटेगा 12.5, 12.5 कैसे लिखते हैं -12.5 भाग करिएगा 25 में, ठीक है, इतना सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा उत्तर, ठीक है। अच्छा अब ये सवाल आपको समझ में आ गया है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, इसको फिर मिटाते हैं, आगे चलते हैं। देखिए एक अभिसारी दर्पण हटाया और यहाँ एक लगा दिया, क्या चीज़, एक अपसारी की बात कर लिया। यहाँ से देखिए सवाल चेंज हो गया, सवाल आप लोग भी चेंज करते चलेंगे, सब चेंज करते चलेंगे। तीसरा सवाल कहा कि एक अपसारी दर्पण हटाकर कभी मिरर भी लिख देगा, ठीक है, एक अपसारी मिरर लिख देगा, तो चिंता मत करिएगा, मिरर भी लिखा जा सकता है यहाँ पर, है ना, क्योंकि आप लोग अंग्रेजी नाम जानते होंगे इसका। तो एक अपसारी दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसके वक्रता त्रिज्या आपके दे रखा है, वक्रता त्रिज्या दिया है 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर है, बोले कितना इजी है, आराम से बनाएंगे, लेकिन चिन्ह का मेन ख्याल है, ऐसे प्रश्न पूछने का उद्देश्य है चिन्ह पर ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ आर इक्वल टू कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, बोलिए प्लस में कि माइनस में, प्लस की माइनस। तो यहाँ पर देखेंगे दर्पण कौन सा है अपसारी, माने कि उत्तल, और उत्तल है तो प्लस होगा, इसलिए प्लस में हो गया 40। हाँ मज़ा आ रहा है, ये सब बनाने मज़ा आ रहा है ना, हाँ आएगा, न्यूमेरिकल से सब पढ़े थे आप लोग इस चीज़ को, छोटे छोटे फॉर्मूला बताए थे ना, सूत्र वगैरह, वही चीज़ है, दिखा देते हैं। तो आर इक्वल टू 40 cm हो गया। अब 40 हो गया तो बताइए ए बराबर व्हाट, तो मालूम है कि ए बराबर r/2 होता है, r/2, आर का मान कितना है, देखिए प्लस क्यों लिखा, तेजा लिखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, चूंकि दर्पण क्या है उत्तल है, उत्तल माने कि अपसारी। अब यहाँ से एफ बराबर r/2, अब बताइए ए आर का मान कितना है प्लस में 40/2, काटे कितना बार में 20 बार में कट गया, खूब बढ़िया से कटा, तो माइनस में 20 ना, माइनस नहीं होगा, प्लस होने वाला है 20 cm, ठीक है, कितना होगा प्लस में 20 cm। ये सब आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब सवाल आप लोग कर लेंगे चौथा सवाल आपको कर देते हैं, इस पर क्या होगा वो सवाल कि कह रहा है कि एक अपसारी दर्पण न लिखा है, आपकी चेंज कर दिया, एक यहाँ पर अपसारी हटाकर
और दर्पण को हटाकर ये देखिए क्या लिखा, फोकस दूरी को भी हटा दिया। और देखिए आपसे क्या पूछना चाह रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है कि एक उत्तल, ये तो खुलेआम बोला, उत्तल मिरर, मिरर दर्पण हटा दिया, एक उत्तल मिरर की फोकसांतर ज्ञात करें, फोकसांतर ज्ञात करें। अब की फोकस दूरी नहीं कहा, अब की आपसे क्या पूछा, फोकसांतर, फिर घबरा गए आप ना, घबराना नहीं है, एक ही चीज है, फोकस दूरी चाहे फोकसांतर। क्या हुआ समझ आ रहा है सब? ठीक है, समझिए आप लोग मजे से। तो यानी हो जाएगा यहाँ पर फोकसांतर ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या दे रखा है, आपकी वक्रता त्रिज्या दिया है, मान के चलिए दे रखा है कितना, 20.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दे दिया है, 20.5 सेंटीमीटर दे दिया है। अब क्या करेंगे आप, वही चीज़ है, चिंता क्यों करें, यहाँ पर उत्तल है तो उत्तल मिरर है तो आर यहाँ लिखेंगे, हाँ आर इक्वल टू चेंज हो गया कितना, 20 प्लस में 20.5 है ना, 20.5 सेंटीमीटर है, CM यहाँ बना लेंगे आप लोग। और ये चूंकि दर्पण कौन सा है, उत्तल है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण को मिरर कहा चुका है। अब यहाँ से क्या पूछा है, जिसकी वक्रता त्रिज्या इतना दे रखा है, और एफ बराबर व्हाट, फोकसांतर यही है, एफ सूत्र वही है, चिंता नहीं करना है, एफ इक्वल टू r/2। अब इसको चेंज कर देंगे और आप लोग भाग वगैरह कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आर का मान प्लस में 20.5 सेंटीमीटर बाई 2। अब देखिए भाग करने आता है ना, भाग करिए आप लोग, कैसे करेंगे, छोटा सा है भाग, ये करना है तो कैसे, 20 को 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, दशमलव, और 5 है तो 5 को 2 से भाग करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 2.5, 5 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी दशमलव लग चुका है, यानी 2 5 इसको लिखेंगे, भाग कर लेंगे आप लोग, और ये आप लोग का इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये हम उम्मीद करें कि आप लोग सीख गए होंगे अच्छे से, है ना। कोई भी दिक्कत हो तो एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे आप लोग, और इसको बना लेंगे बढ़िया से। अब इसके बाद हम आप लोग को बताने वाले हैं कि गोलीय दर्पण में जैसे आप लोग पढ़े हैं, गोलीय दर्पण में कि दर्पण सूत्र है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग को कराएंगे कि दर्पण सूत्र जो होता है ना, उस पर न्यूमेरिकल 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो इस पर बातें करेंगे, है ना। तब तक के लिए इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दर्पण सूत्र के साथ। नमस्कार।